फ्लैशबैक के पन्नों में आज बात रामलीला की करेंगे, क्योंकि आजकल हमारे आसपास रामलीला हो रही हैं। लेकिन हमारे देखने वालों में से वो कितने लोग होंगे जिन्होंने रामलीला देखने के लिए अपने घरों से गोनी, बोरी, चटाई या दरी उठाकर आगे की सीट को कब्जा किया होगा, या सर पे खाट लेकर कहीं गए होंगे, या पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ के देखी होगी, या किसी छत से देखी होगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। और आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, वैसे गंडेरी का स्वाद मुंह में आ गया होगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा लग रहा है कि रामलीला के दिन चल रहे हैं, 10 दिन के बाद दशहरा होने वाला है, लेकिन पंखे चल रहे हैं, मैं एसी में बैठा हूँ अभी भी। और वो एक दौर था जब इन दिनों में हम लोग रामलीला देखने जब जाया करते थे तो कंबल ओढ़ लिया करते थे। मुझे तो भाई अच्छे से याद है। और ये बात मैं कर रहा हूँ ज़्यादा नहीं, 30 साल पुरानी। अब इस 30 साल में एनवायरनमेंट हमारा कितना बदल गया है। शायद 20 तक भी वही रहा हो, बट मुझे 30 का याद है, क्योंकि 20 साल या 25 साल तो हो चुके हैं हमारे शहर हांसी की रामलीला को बंद हुए। लेकिन शुक्र है 2024 में एक रामलीला वहाँ पे शुरू हुई है। चलिए, ये बात अलग। तो आप लोगों में से बहुत सारे वो भी होंगे जो अभी अभी कमेंट करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे कि वो ये बता दें कि वो भी रामलीला का कभी हिस्सा रहे होंगे। क्योंकि मैंने अपने पिछले इस वीडियो वाले सफ़र में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 8 से 10 वीडियोस बनाए हैं रामलीला के बारे में। लेकिन क्योंकि ये फ्लैशबैक के पन्नों वाली एक प्लेलिस्ट है, एक फहरिस्त है, तो ये उससे जुड़ा हुआ नहीं है। मैंने उसके अंदर बताया था कि मेरा खुद का रामलीला वाला जो एक दौर था उसके बारे में बताया था। आप लोगों ने अगर हमारा कैथल वाला रामलीला का वीडियो नहीं देखा, और अगर आप रामलीला लवर हैं, अगर आप रामलीला के कीड़े रहे हैं, तो आपको वो कैथल वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें हमने रामलीला के गाने भी गाए हैं, रामलीला के संवाद भी बोले हैं। वो आपको वीडियो देखना चाहिए। उसके बाद मैंने अभी मैं क्या है स्टेज पे नहीं पहुंचा हूँ, सिर्फ वीडियोस की बात कर रहा हूँ। तो आप ग्वालियर वाला वीडियो भी देख लें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर शायद एक वही ग्वालियर शहर है जहाँ पर इन दिनों रामलीला नहीं होती है, होली पर होती है। और दूसरा मैंने किया था पानीपत के रामलीला के बारे में भी एक वीडियो कर चुका हूँ मैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और ये 3 शहर मेरे मुख्य रहे हैं। हांसी का, हाँ हांसी का तो मैंने बताया नहीं, वो चलिए उसी पे तो सारा मेरा वीडियो बेस्ड है, क्योंकि उसी की तो स्टेज के पीछे के किस्से मैं जानता हूँ, उसी की तो बदौलत मैं आज कुछ बोल रहा हूँ। क्योंकि बचपन से आपको जो स्टेज मिलती है ना, तो फिर उस स्टेज के बाद ही आपके पर लगते हैं, या तो वो फिर शौक़ रह जाता है या फिर वो आपका प्रोफेशन बन जाता है। रामलीला तो मेरा प्रोफेशन नहीं बना, हाँ, लेकिन डायरेक्शन, कैमरा, एक्टिंग, इन चीज़ों से मेरा वास्ता रामलीला के बाद ही हुआ। जो मैंने थिएटर किया, जो मैंने ड्रामाज किए, या जो मैंने बॉम्बे जाके फिल्में की, वो सारी की सारी मैंने हांसी की रामलीला करने के बाद, यानी कि वो जो कहते हैं ना कि एक अंदर से जो आपका एक्टर निकलता है या क्रिएटिविटी निकलती है, वो उस रामलीला की बदौलत ही निकली है। एनीवे, अब बात करते हैं उस खुशबू की, उस फ्रैगनेंस की जो रामलीला के मेकअप रूम में होती है। अभी मैं तो खैर बहुत सालों से नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे एकदम से वो याद आ गया है। रामलीला के आप मेकअप रूम में जाते हैं तो आपको बहुत हैवी मेकअप दिखाई देता है, जो कि टीवी या फिल्म के मेकअप से बहुत ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि इसका बेस ही इतना हैवी होता है, इसके कलर्स ही इतने हैवी होते हैं। आपको वो दिखाई देने लग जाता है। आपको एक बहुत अच्छे नहीं लेकिन ठीक ठाक क्वालिटी के विग्स दिखाई देते हैं, कॉस्ट्यूम्स दिखाई देते हैं, पेटियाँ होती हैं, और पेटियों के ऊपर लिखा होता है राम बनवास की, सीता स्वयंवर की, लक्ष्मण मूर्छा की, भरत मिलाप की। इन सब पेटियों के अंदर उसी दिन के उन्हीं किरदारों के कपड़े होते हैं। इवन हर पेटी पर हर किरदार के नाम भी लिखे होते हैं कि ये किसकी बेटी, किसकी बेटी, किसकी बेटी। फिर अगर आप आंख बंद करें, मैं जैसे कर रहा हूँ, तो आपको वो पर्दा दिखाई देता है जिसके ऊपर 2 नृत्यांगनाएं
यूं हाथ जोड़ें फूल अर्पित कर रही हैं, वो बना दिया करते थे। ये वो बंद पर्दा हुआ करता था जिसके पीछे पूरी दुनिया है और इस पर्दे के बाहर एक अलग दुनिया है, सामने कुर्सियाँ लगी हुई हैं या दरिया बिछी हुई हैं, वो वाला मंज़र। पहले बात करते हैं उस मंज़र की जिसके अंदर सिर्फ टाट बोरियाँ और वो होते थे। इस तरह की रामलीलाएँ बहुत पहले हुआ करती थी, हम सुनते थे, और जो मैंने देखी हैं वो दरी वाली देखी हैं, लेकिन लोग लाते थे वो वाली नहीं, बाकायदा क्लब की तरफ से दरी बिछी हुई होती थी और उसके बाद फिर पीछे थोड़ी और जाके कुर्सियाँ होती थी। शायद मुख्य अतिथि के लिए कुछ नहीं, सबका सेम होता था। और ये थी हमारे शहर हांसी की रामलीला कमेटी, कौन सी, पंचायती, जो कि बिल्कुल साधारण थी लेकिन क्वालिटी में सबसे अच्छी थी। संगीत में भी, संवाद में भी, एक्टिंग में भी तूती बोलती थी इन कलाकारों की। और मूंगफली की सुगंध आ रही है क्या? गरम गरम धुआं, करारी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं फिर भी एसी में बैठा हुआ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी बाहर जाके वो वाला एहसास नहीं हो रहा है। मैं कल परसों जब उस रोड से गुजर रहा था जहाँ कुरुक्षेत्र में बैठे हुए जो रामलीला हो रही हैं, उनके बाहर कोई गंढेरी की रेड़ी नहीं थी, कोई मूंगफली की वैसी वाली रेड़ी नहीं थी जिसके आगे लाइन लगी हुई हो। ना मुझे तेल शक्करी दिखाई दे रही थी, ना मुझे कोई ऐसी कमाल की चाट पकौड़ी वाली कोई रेड़ी दिखाई दे रही थी। हालांकि बहुत ज़्यादा उन दिनों नहीं होती थी रेड़ियाँ, लेकिन जो भी होती थी वैसी वाली मुझे कोई दिखाई नहीं दी। और ना ही उस ऑडियंस में, उन दिखने वाले दर्शकों के अंदर उतने उत्सुकता या आस्था थी। सब कुछ बड़ा फॉर्मेलिटी वाली फील दे रहा था कि बस रामलीला हो रही है, कर रहे हैं क्योंकि करनी है, क्योंकि करते आ रहे हैं। लोगों का जुड़ाव कम हो चुका है, कुर्सियां खाली होती हैं, ठीक है। इसी तरह से शायद एक्टरों का भी, कलाकारों का भी, बाकी लोगों का भी उतना अंदर से जुड़ाव नहीं है। पहले होता था ना कि 15-15 दिन इनमें काम करने वाले लोग अपना काम धंधा तक भूल जाते थे, लोग छुट्टियां ले लेते थे। तो वो सारी चीज़ें तो मुझे यहाँ क्या कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। अब बात करें और क्या होता था उन दिनों में, तो खैर ये भी होता था कि हाँ जी, हांसी की रामलीला इतने मशहूर थे कि आसपास के गांव वाले लोग आते थे और इतने ग्रुप्स के ग्रुप्स आते थे कि क्योंकि उन्होंने बसेस से आना होता था या फिर जिस भी रास्ते से आते थे, तो कमाल की चीज़ ये होती थी कि अगर वो बस अड्डे से आए हैं और हांसी के बस अड्डे के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो जानते हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि सभी दुकानों के बल्ब्स गायब होते थे फिर, क्योंकि अगर वो 100 वाट वाले पीली रोशनी के बल्ब नीचे लटके होते थे अपने काम धंधे के लिए, तो वो बल्ब एक बार अगर गायब हो गए तो 15 दिन तक दुकानदार लगाते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि आने जाने वाले लोग जो है ना वो रात को उतार ले जाएंगे। तो एक तो ये था हजूम जिसे कहते हैं, और दूसरा सड़कें खाली हो जाती थी। टीवी नहीं आया था ना, कारण ये भी था, और टीवी था तो उतना अभी क्रेज़ नहीं था। और सड़कें खाली हो जाने के बाद सारे लोग उधर जाते थे जिधर से आवाज़ें आ रही होती थी, और जो गाने चला करते थे सबसे वो सत्यम शिवम सुंदरम यही बजता था हर शहर में। जिसमें मैंने जो सुना है, हमारा हांसी शहर हो, हिसार हो, फतेहाबाद हो, इन शहरों के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इन शहरों की रामलीलाएँ बड़ी ज़्यादा चर्चित रही हैं, ठीक है। जींद हो, जींद की रामलीला के बारे में भी सुना है। कैथल हो, कैथल का मैंने अभी सुना है कि यहाँ पे कमाल के लोग थे, और पानीपत का भी, रोहतक का भी। अच्छा, फिर कमाल की बात ये भी है कि जितने शहरों के नाम मैंने लिए हैं, इन सारे शहरों के अंदर रामलीलाएँ भी इन्हीं विस्थापित
लोगों ने संभाली हैं। एक समाज बनिया था जो पहले से रामलीलाएं कर रहा था, हाँसी में भी या कहीं और पे भी, आज भी जैसे दिल्ली में हाँसी में भी जैसे सैनी समाज भी कर रहा था। अभी इस जब पंजाबी समाज आया तो पंजाबी समाज ने जो झंडे गाड़े हैं रामलीलाओं के, जो मास्टर संत कुमार जी ने और देवी दयाल जी ने और मास्टर विशंबर जी ने, इन सब लोगों ने जो इतिहास बनाए हैं, कम से कम हाँसी की बात कर रहा हूँ, उनको कोई तोड़ नहीं पाया। उसके बाद आज भी हवाला आज भी उन्हीं का दिया जाता है। और मैंने जिन लोगों के नाम ले लिए हैं तो आप समझ जाइए यही लोग वो थे। कैथल तक भी इन्हीं को आना होता था, इन्हीं के गाने आज भी यहाँ पे कैथल में बजते हैं, इनके बनाए हुए। तो एनीवे मैं 1 to 1 स्पेसिफिक किसी बंदे के बारे में बात ना करते हुए, किसी शख्स के बारे में बात ना करते हुए उन दिनों को याद कर रहा था कि रामलीला के दिन बहुत प्यारे थे, बहुत लोग आज भी याद करते हैं। और जब जब रामलीला के लवर्स कहीं बैठते हैं तो भाई शायद शरीर में उतनी ताकत ना रही हो उस सुर को लगाने की, लेकिन गुनगुना ज़रूर देते हैं। इकट्ठे बैठ के उन नाइटों को, उन रामलीलाओं को, उन गानों को गा ज़रूर लेते हैं और रो पड़ते हैं जिनमें वो दर्द है, और हंस पड़ते हैं वो लोग जिन्हें ये मजाक लगता है या जिन्हें नहीं पता है उस दर्द का, उस इश्क का जो उन्हें लगा हुआ है, जो रामलीला के दीवाने हैं। और मेरे अलावा ऐसे बहुत से दीवाने हैं जो मुझसे आज भी जुड़े हुए हैं और जो मुझे अक्सर कह देते हैं, ना यार छेड़ ना बस तू मुझे, वरना मैं रो दूंगा खुशी के मारे कि वो भी क्या दिन थे। तो ये वाला वीडियो फ्लैशबैक के पन्नों से मैं उन लोगों को डेडिकेट कर रहा हूँ जो या तो बहुत ज़्यादा जुनूनी थे देखने के, या फिर बहुत ज़्यादा जुनूनी थे खुद करने और करवाने के। शुक्रिया।